नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग जिले में धान खरीदी केंद्रों की संख्या 80 से बढ़कर हुई 87। इस बार पहले से कई ज्यादा धान खरीदी केंद्र के अनुमान। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने बुधवार को भिलाई डिपार्चर यार्ड के पास रेल दुर्घटना से बचाव का दिया मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ की टीम रही मौजूद। केंद्र के द्वारा पारित किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान समाप्त। आगे की रणनीतियों पर चल रही चर्चाएं। दीपावली एवं छठ पर्व के पश्चात विधायक देवेंद्र यादव पहुंचे मिलन समारोह में। जनमानस ने किया जोरदार स्वागत। राज्य के मुखिया भूपेश बघेल ने दिया राजधानी रायपुर में विकास कार्यों की सौगात। किए गए कार्यालय का लोकार्पण। अब खबरें विस्तार से। देवेंद्र नगर में विधायक कुलदीप जुनेजा के कार्यालय लोकार्पण व सड़क चौड़ीकरण को लेकर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अच्छी पहल से बताया। संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर में वे सारी सुविधाएं ला रहे हैं जिसकी यहाँ की जनता को जरूरत है। राजधानी रायपुर में राज्य के मुखिया ने कई जगह विधिवत लोकार्पण किया। इस लोकार्पण के लिए जनता ने राज्य के मुखिया का आभार दिल से जताया है। राज्य के यशस्वी मुखिया भूपेश बघेल ने विकास कार्यों की सौगातें राजधानी रायपुर में दी है। विधिवत राज्य के मुखिया ने कई जगह राजधानी रायपुर में लोकार्पण कार्य किया। इसी कड़ी में सीएम भूपेश बघेल ने देवेंद्र नगर वासियों को बड़ी सौगात दे दी है। देवेंद्र नगर चौक और मार्ग चौड़ीकरण के बाद यहाँ की जनता के साथ साथ रेलवे स्टेशन से आने वाले लोगों की भीड़ को ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। इस मार्ग के चौड़ीकरण के लिए उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा काफी लंबे समय से प्रयासरत थे। आखिरकार शासन ने जनता की समस्याओं को देखते हुए उनकी बातों को माना, जिसके बाद देवेंद्र नगर चौक व मार्ग चौड़ीकरण का रास्ता साफ कर दिया। इस पहल के लिए संघ के महासचिव ने राज्य की मुखिया का आभार दिल से जताया है। देवेंद्र नगर चौक बहुप्रतीक्षित, विशेषकर 47 लोग जिनका स्थापन हुआ, सर्वप्रथम तो उनको बधाई देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय विधायक और कुलदीप जुनेजा जी और गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, महापौर जी अपने एजाज ढेबर जी, स्मार्ट सिटी, और दिन रात की मेहनत करके हम रोज देख रहे हैं कि इसको किया। निसंदेह ये बहुत अभिनव प्रयास है और चौक का नाम जो रखा गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है वो इस चौक से लोगों को बताता है कि छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना है। इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं। इसी कड़ी में राज्य के मुखिया ने राजधानी रायपुर में देवेंद्र नगर में विधायक कुलदीप जुनेजा के पार्टी कार्यालय का शुभारंभ भी किया। इस दौरान राज्य की मुखिया के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीडब्ल्यूडी मंत्री शिव डहरिया, रायपुर स्मार्ट सिटी के महापौर एजाज ढेबर शामिल रहे। यहाँ हम आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा क्षेत्र में विधायक कार्यालय खुल जाने से अब जनता की समस्याएं एक ही छत के नीचे सुलझाने में काफी हद तक मदद मिल सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। खुर्सीपार वार्ड 33 के समाज सेवी राजू अग्रवाल ने वार्ड वासियों के लिए दीपावली एवं छठ पर्व सहर्ष बीतने के बाद एक मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसे बतौर मुख्य अतिथि भिलाई नगर विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव उपस्थित हुए। भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव ने जब से कमान संभाली है तब से खुर्सीपार क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों की गंगा बह रही है और इस विकास कार्यों को देखकर खुर्सीपार क्षेत्र सहित पूरा भिलाई नगर विधायक और महापौर देवेंद्र यादव का धन्यवाद करना चाहता है। इसी परिप्रेक्ष्य में खुर्सीपार वार्ड 33 में निवासरत समाज सेवी राजू अग्रवाल द्वारा पूरे वार्ड वासियों के लिए एक दीपावली एवं छठ पर्व का मिलन समारोह आयोजित किया गया।
जिसमें बतौर मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव शामिल हुए। इस मिलन समारोह के बहाने पूरे खुर्सीपार वासियों की तरफ से समाज सेवी राजू अग्रवाल एवं उनके पूरे परिवार ने विधायक और महापौर देवेंद्र यादव का धन्यवाद ज्ञापन किया। इस मौके पर देवेंद्र यादव जी लोगों के बीच पहुंचकर अपने एवं प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारियां देते हुए कांग्रेस सरकार एवं जनता के बीच के रिश्तों की बातें उपस्थित जन समुदाय को बताई। साथ ही क्षेत्रवासियों द्वारा की गई अन्य मांगों को भी अपने कार्यकाल में और बेहतर ढंग से पूरा कर लेने की बातें भी कही। सभा में उपस्थित कुछ क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्याएं भी महापौर और विधायक देवेंद्र यादव के समक्ष रखी, जिसका निराकरण भी जल्द से जल्द हो जाने की बातें महापौर और विधायक देवेंद्र यादव ने कही। दीपावली एवं छठ मिलन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव एवं अन्य गणमान्य का स्वागत सत्कार विधि अनुसार पुष्पहार एवं पुष्पगुच्छ से किया गया। तत्पश्चात समाज सेवी राजू अग्रवाल के सुपुत्र नवीन अग्रवाल ने मुख्य अतिथि का मुंह मीठा करवाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव ने क्षेत्रवासियों से मिले प्यार और आशीर्वाद को अपने लिए कार्य करने की ताकत बताया। निश्चित रूप से ये पारिवारिक मिलन समारोह हमारे कांग्रेस पार्टी का आज यहाँ वार्ड 33 में आयोजित किया गया। मैं नवीन अग्रवाल जी को शुभकामनाएं दूंगा कि ये आयोजन उन्होंने किया। साथ ही साथ हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी कामराजू जी, हमारी बड़ी बहन नीता लोधी जी, सभी सम्मानित लोग, पार्षद, एल्डरमैन, कांग्रेस के सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पे आज उपस्थित रहे। निश्चित रूप से हम लोग एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, एक दूसरे का हालचाल लेने के लिए दिवाली मिलन समारोह के माध्यम से यहाँ पर बैठे हैं। हम यहाँ पर खुर्सीपार में होने वाली अच्छे काम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और जो कमियाँ हम लोगों से है, जो अभी चीज़ों को हमको ठीक करना है, उस पर भी फीडबैक हम लोग लेंगे। मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं दूंगा दिवाली की, तुलसी पूजा की। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम के आयोजक रहे राजू अग्रवाल, नवीन अग्रवाल एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य गणमान्य ने भी विधायक एवं महापौर देवेंद्र यादव के द्वारा किए गए कार्यों की दिल से सराहना की एवं कार्यक्रम की जानकारी विस्तृत न्यूज टीम को दी। विधायक जी दिवाली मिलन समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए वार्ड 33 में। काम का बात है, काम तो क्या बोलते, जिस रफ्तार से चल रहा है कोई सोच भी नहीं सकता था। हर गली मोहल्ले में हर जगह चौं और विकास हो रहा है और आने वाले समय में भी जो कमियां रहेंगी विधायक जी पूरा करेंगे। और पब्लिक की समस्या है तो उसका निरंतर जनसंपर्क में रहते ही है, तो संज्ञान में लेकर के बराबर काम करते हैं। खुर्सीपार की जनता 2 वर्षों के कार्यकाल को तो जो विकास को देख रहे हैं तो पब्लिक को समझ में भी आ रहा है। इतना बड़ा अंडा चौक का ग्राउंड है, बहुत सारे काम है जो अभी बताए, इंडोर स्टेडियम का है, कॉलेज का कॉलेज, नया कॉलेज बन रहा है। बहुत सारे ऐसे काम है जो क्या बोलते दिख ही रहा है, इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं। जो दिख रहा है वही है सामने। दिवाली मिलन समारोह में आपने महापौर देवेंद्र यादव को बुलाए थे और आए, उनको आने से हमको बहुत खुशी हुई है। बहुत अच्छा है, उनके कार्य बहुत अच्छे हैं और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा हमको, इसलिए हम उनसे जुड़े हुए हैं। जिस दिन से पार्टी में ज्वाइन हुए थे और विधायक जी अभी जीते थे, तो अपन ने सोचा था घर वाले कि उनको जीतने के बाद एक दिन खाने में ज़रूर बुलाएंगे। उसके बाद से आज हम लोग सोचे कि अब 1.5 साल बीत गया है तो एक बार खाने में उनको बुलाया जाए। यहाँ की एक पाइपलाइन जिसमें प्रेशर कम है, उन्होंने बोला है कि 1 से 2 महीने में यहाँ पाइपलाइन बिक जाएगी, जिससे प्रेशर यहाँ का खत्म हो जाएगा और पानी लोगों को अच्छे तरीके से मिलेगा। अग्रवाल परिवार द्वारा आयोजित इस दीपावली एवं छठ पर्व मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल देवेंद्र यादव का स्वागत सम्मान वहां उपस्थित जन समुदाय ने दिल से किया और इसी तरह खुर्सीपार एवं पूरे भिलाई नगर क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों के लिए आभार भी दिल से जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 1 दिसंबर से होने वाली धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं, जिसकी व्यापक तैयारी को लेकर दुर्ग कलेक्टर ने न्यूज टीम को जानकारियां दी है। 1 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर है। दुर्ग जिले में भी इसके चलते सभी जरूरी तैयारियां की जा रही है। किसानों के पंजीयन के बाद धान खरीदी केंद्रों में फड़ की साफ सफाई के साथ ही सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में ग्राम जेवरा सिरसा में भी समिति प्रबंधन इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। यहाँ भी धान खरीदी को लेकर चबूतरे का निर्माण सहित अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है।
यहाँ की समिति के प्रबंधक उमेश कुमार साहू ने तैयारियों के संबंध में इस तरह की जानकारी न्यूज टीम को दी है। इस बार धान खरीदी की व्यवस्था जो है पूर्व वर्ष की भांति प्रारंभ हो चुका है, जिसमें जैसे हमारे पिछले वर्ष पंजीकृत कृषक 898 किसान था, जिसमें से इस वर्ष 2020-21 के लिए 998 किसान, जिसमें 100 किसानों की वृद्धि हुई है और साथ ही साथ रकबा में भी वृद्धि हुई है। और इस प्रकार से पंजीकृत की जो पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुका है और पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत अब हम धान खरीदी की जो व्यवस्था है उसके लिए फड़ की जो साफ सफाई वो भी करवा चुके हैं और साथ ही साथ चबूतरा निर्माण भी हो चुका है। और शासन के निर्देशानुसार जैसे कि 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ करना है, तो उसी की व्यवस्था में और अच्छे से हम लगे हुए हैं। धान खरीदी की तैयारियों को लेकर जिले में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने न्यूज टीम को जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष जिले में 87 खरीदी केंद्रों के माध्यम से करीब 31 लाख मीट्रिक क्विंटल धान की खरीदी की जाएगी और इसके लिए 7 नए खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। लगभग पूरे जिले में 31 लाख मीट्रिक क्विंटल धान खरीदी होती है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस बार भी उतनी ही धान खरीदी अपेक्षित है। जिले में इस वर्ष जनता की सहूलियत के हिसाब से 7 नए धान खरीदी केंद्र का भी शुरुआत होगा, तो कुल मिलाकर 87 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से इस वर्ष खरीदी होगी। क्योंकि धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होना है और बारदानों के संबंध में नए बारदानों की आपूर्ति में कुछ कमी है, तो इसके लिए पुराने बारदानों की व्यवस्था भी जारी है। लगभग जितनी आवश्यकता है उससे अभी इनिशियल धान खरीदी के लिए जितने बारदानों की आवश्यकता है उतने बारदाने एकत्रित कर लिए गए हैं। अभी शासन से सॉफ्टवेयर आना शेष है। सॉफ्टवेयर आने के पश्चात डेमो धान खरीदी भी होगा। तो जो 1 दिसंबर से जो धान खरीदी की प्रक्रिया जारी रहेगी उसको हम लोग पूरे तत्परता के साथ करेंगे और किसी भी प्रकार का असुविधा किसानों को नहीं होगा। अभी जो पंजीयन हुआ है वो पिछले साल की तुलना में लगभग 2,500 किसानों ने अधिक संख्या में पंजीयन किया है और रकबे में भी लगभग 5,000 एकड़ के रकबे की वृद्धि भी इस वर्ष हुई है, क्योंकि इस वर्ष फसल भी काफी अच्छी है, तो एक अच्छी धान खरीदी होगी यह संभव है। जिस तरह से शासन प्रशासन द्वारा किसानों के द्वारा इस बार अच्छी फसल आने के साथ ही उनकी बिक्री को लेकर जिस तरह से तैयारियां की जा रही है, अब देखना होगा कि आगामी दिनों में होने जा रही धान खरीदी का लाभ किसानों को कितना अधिक मिल सकेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रिसाली नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत 40 वार्डों के विकास के लिए 25 से 50 लाख रुपए देने की घोषणा छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा की गई है। विगत दिनों वार्डों की जनता ने मूलभूत सुविधाओं में कमी को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू से मुलाकात की थी। इससे पहले भी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी क्रमांक 6 द्वारा रिसाली क्षेत्र अंतर्गत व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसे संज्ञान में लेते हुए 50 लाख रुपए तक की राशि देने की घोषणा की गई। वहीं एल्डरमैन और पार्षदों को वार्डों में समीक्षा बैठक लेने कहा गया ताकि विभाग कार्य किया जाए। कुछ पैसा भी स्वीकृत करे हैं 40 वार्ड में, लेकिन मैं आप मन के बीच पहली बार कहा था ताकि पूरा रिसाली नगर निगम क्षेत्र के जनता मालूम हो और आप सब ले मालूम। एक वार्ड में 40 टन वार्ड है। मैं अपन सब साथी कहा था वार्ड के मीटिंग ले लो और हर वार्ड में 25-25 लाख रुपया के काम के बात ले लो। मैं 25-25 लाख रुपया हर वार्ड में दे दिया। अगर कम पड़े थे 25 लाख रुपया तो मैं 50 लाख रुपया एक वार्ड में स्वीकृत कर हूँ और 40 वार्ड के लिए तुमन काम ले आओ, जिन काम अभी देहन ते कर मिला के। पैसा कोई कमी नहीं हो, निश्चिंत रहो, काम के कोई कमी नहीं हो। बस जरूरत है विश्वास के, आपस में बैठे के, चर्चा के, आदान प्रदान के। रिसाली सेक्टर स्थित नव निर्मित रिसाली नगर निगम कार्यालय का लोकार्पण एक सप्ताह में
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी एक समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू द्वारा दी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके बाद रिसाली निगम क्षेत्रों के 40 वार्डों में विकास का पिटारा खोला जाएगा। जिसमें निवेदन करे कि 2-4-8 दिन के अंदर अंदर रिसाली के कार्यालय के आयोजन करके हम शुभारंभ कराबो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। मोर बहुत बगन कल्पना है रिसाली नगर निगम क्षेत्र में करे बर। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। भिलाई वासियों को मेरा नमस्कार। हम सब कोविड संक्रमण के इस दौर में लगातार अपनी ज़िंदगी की रफ्तार को वापस उसी दौर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। भिलाई जो एक ऐसा शहर है जहां कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी प्रांतों के, सभी धर्मों के, सभी समाजों के लोग रहते हैं। इस शहर में कोविड संक्रमण के दौर में हर एक समाज के लोग आगे बढ़कर आखिरी व्यक्ति तक पहुंचकर जिसको ज़रूरत थी मदद की, उसकी मदद करने के पूरी प्रयास किए है। भिलाई नगर निगम ने इस कठिन दौर में भी पहले हमारी बहनों को रोज़गार के अवसर दिलाने के लिए मास्क जो निगम की तरफ से वितरित हुए वो महिला समूह द्वारा बनाए गए। अब दिवाली का समय है तो मूर्तियां और गोबर से बने हुए दिए बना रही। ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए खुशी की बात है कि हमारी बहनें स्वरोजगार की ओर बढ़ रही हैं। वो अपने परिवार के खर्च में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर रही हैं और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि भिलाई की जागरूक जनता प्रोत्साहन बढ़ाना भी जानती है। इस दिवाली में हम लोगों को हमारे रेडी वाले भाइयों को मदद करनी है, हमारे कुम्हार साथियों के लिए, हमारी स्व सहायता समूह की बहनों के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो एक परिवार को रोशन करके नहीं मनाया जा सकता। दिवाली में प्रभु रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आए थे तो पूरी अयोध्या में दिवाली मनी थी, पूरे देश में दिवाली मनी थी और ये देश का त्यौहार है। हम सबको हर परिवार के घर रोशन हो, हर परिवार में खुशी आए, उसके लिए भी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना है, हमारे कर्तव्यों को निभाना है। मेरा अपील है हमारी समूह की बहनों के द्वारा जो दिए बनाए जा रहे हैं, जो गोबर की प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, ये आप लोग भी अपने अपने घर रोशन करने के लिए इस्तेमाल करें, इसको जरूर खरीदें। हम लोगों ने पिछले समय में भिलाई मदर्स मार्केट की नींव रखी है। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि हजारों बहनें अपने परिवार की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपनी भी भागीदारी बनाएं। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, सभी युवा साथियों को, सभी वरिष्ठों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं, खूब सारी बधाई। हर साल की तरह इस साल भी ये दीपावली आपके लिए खूब खुशियां लाए, खूब सारी आपके लिए समृद्धि लाए, ये मेरी कामना है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। I'm rich, I'm rich, I'm rich. Say rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich.
Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body rich. Smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. सहेली गोल्ड सुरक्षा बंधन। आइए समझते हैं कैसे होगा सिर्फ आपका फायदा। सोने का भाव कम हो जाए तो आपको ज्वेलरी मिलेगी आपकी डिलीवरी वाले दिन के रेट पर। सोने का भाव बढ़े तब भी आपको ज्वेलरी मिलेगी बुकिंग के समय वाले रेट पर। गोल्ड सुरक्षा योजना के तहत गोल्ड का भाव बढ़े या घटे आपका फायदा निश्चित है। सोने का भाव घटे तो भी आपको ज्वेलरी मिलेगी खरीदने वाले दिन के भाव पर। सहेली ज्वेलर्स की सभी शाखाओं पर खरीदी करने से पाएं दोहरा लाभ। 916 हॉलमार्क ज्वेलरी का आज का भाव 47,200 रूपए प्रति 10 ग्राम। प्रत्येक 7,500 की खरीदी पर पाएं लाखों के उपहार जीतने का मौका। आज ही बुकिंग कराएं और लाखों के उपहार जीतने का मौका पाएं। लकी ड्रॉ निकलने की तारीख 25 नवंबर 2020। 2 लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे। स्थान सहेली ज्वेलर्स सिविक सेंटर भिलाई। सहेली ज्वेलर्स दुर्ग, भिलाई, उतई, गुंडरदेही, सिरसा रोड से। बीएम शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, ओटी, आईसीयू, एमआईसीयू, एनआईसीयू, ओपीडी, एक्सरे, सिटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध, एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान, नाक, गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। साथ ही हॉस्पिटल को 2 भागों में बांटा गया है, कोविड जोन व नॉन कोविड जोन। विशेष देखरेख में कोविड जांच के लिए RT-PCR जांच सुविधा एवं रिपोर्ट 24 घंटे में उपलब्ध। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो जय हो। अगर आप करते हैं छुप छुप कर डांस या फिर अकेले छत पर गाते हैं गाना और लगता है आपको कि आपकी प्रतिभा है मंच के काबिल, तो हम देंगे आपको नीला आसमान दुनिया पर छा जाने के लिए। फिर देर ना करें, छोड़ें अपनी झिझक और तुरंत ग्रैंड एशियन न्यूज के ऑफिस पहुंचकर कराएं अपना रजिस्ट्रेशन। नीचे दिए गए हमारे पते या नंबरों पर संपर्क करें और दिखाएं अपनी प्रतिभा पूरी दुनिया को। जब हम हैं आपके साथ तो डरने की क्या है बात। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं।
सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग नगर निगम ने इंदिरा मार्केट व बस स्टैंड के पार्किंग का ठेका किया निरस्त, वहीं ठेकेदारों को किया गया ब्लैक लिस्ट। दुर्ग नगर निगम ने इंदिरा मार्केट व नए बस स्टैंड के वाहन पार्किंग के ठेका को निरस्त कर दिया है और ठेकेदारों की जमानत राशि जब्त कर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया है। ये ठेकेदार आगामी निविदाओं में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गौरतलब है कि ठेकेदार प्रमोद महोबिया व बलराम निर्मलकर को निविदा जारी होने के बाद भी पार्किंग शुल्क की निविदा राशि का 50% 3 दिन के अंदर निगम कार्यालय में जमा कराना था, लेकिन दोनों ही ठेकेदारों ने अनुबंध राशि जमा नहीं की, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने दोनों ही ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इंदिरा मार्केट व नए बस स्टैंड का जारी ठेका निरस्त कर दिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। देव उठनी एकादशी को लेकर सजे दुर्ग के बाजार, यूपी और मध्य प्रदेश से पहुंचे हैं यहाँ गन्ने। देव उठनी एकादशी पर होने वाले तुलसी विवाह को लेकर दुर्ग शहर के बाजार सजकर तैयार हो चुके हैं, जहां पूजन सामग्री के साथ तुलसी विवाह के लिए मंडप तैयार करने गन्ने की खेप भी पहुंच चुकी है। ये गन्ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से दुर्ग शहर में बाजारों तक पहुँचे हैं। गौरतलब है कि देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह किया जाता है, जिसे छोटी दीपावली के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह के बाद ही सभी शुभ कार्य संपन्न होते हैं और देवता भी इसी दिन से जागते हैं। यही वजह है कि इसे देव उठनी अमावस्या भी कहा जाता है, जिसे लेकर दुर्ग शहर के इंदिरा मार्केट शनिचरी बाजार पूरी तरह से सज चुके हैं और लोग पूजन सामग्री खरीदने बड़ी संख्या में बाजारों तक पहुँच भी रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। युवा मोर्चा पटरीपार मंडल द्वारा वार्ड 18 स्थित मानस वाटिका में मितानिन दिवस मनाया गया, जिसे मितानिनों का सम्मान भी किया गया। मितानिन दिवस के अवसर पर वार्ड 18 शक्ति नगर के मितानिनों का सम्मान किया गया। युवा मोर्चा पटरीपार मंडल के अध्यक्ष रेखन सिन्हा के नेतृत्व में वार्ड 18 स्थित मानस वाटिका में सभी मितानिनों और जिला प्रभारी, ट्रेनिंग प्रभारी सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री उषा टावरी, पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, किसान मोर्चा अध्यक्ष रत्नेश चंद्राकर, मंडल अध्यक्ष लुकेश बघेल सहित रोशनी दिवांगन और अन्य लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पटेल चौक पर पानी रिसाव के बाद हुआ छोटा सा गड्ढा अब नासूर बनकर पूरी तरह अव्यवस्थित हो चुका है, जिसके तहत यातायात के पुलिस के जवान भी चौतरफा ट्रैफिक में फंसकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। नगर पालिका निगम भिलाई के लिए पेयजल सप्लाई करने वाली मेन पाइपलाइन, जो लगातार माह भर से अधिक समय से लीकेज होने के कारण पटेल चौक पर पानी रिसाव हो रहा था, जिसका संधारण कार्य भी कई बार किया गया, मगर पानी रिसाव के कारण दुर्ग के पटेल चौक पर बना छोटा सा गड्ढा अब नासूर सा बन गया है, जिसके चलते यहाँ पर की जा रही ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। वहीं यातायात विभाग द्वारा भी ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नजारा ये भी देखने को लगातार मिल रहा है कि यातायात पुलिस जवान वाहनों के चौतरफा ट्रैफिक में फंसकर अपनी ड्यूटी करता दिखाई देता है। गौरतलब है कि इस संधारण कार्य के कब तक पूरा हो पाने के बाद दुर्ग भिलाई की जनता को राहत मिल सकेगी। भिलाई निगम की संधारण कार्य करने वाली टीम की कछुआ गति से कार्य किए जाने को लेकर भी लोग खासे परेशान हैं। जरूरी होगा कार्य में गति लाई जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल में बुधवार को भिलाई डिपार्चर यार्ड के पास रेल दुर्घटना से बचाव का संयुक्त अभ्यास किया गया। एनडीआरएफ, कटक उड़ीसा की टीम एवं रायपुर रेल मंडल के संरक्षा विभाग की टीम ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक लोकेश बिश्नोई सहित रायपुर रेल मंडल के अधिकारी व एनडीआरएफ टीम के सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि मुंबई हावड़ा मुख्य मार्ग पर स्थित दुर्ग व रायपुर रेलवे स्टेशन से रोजाना यात्री और मालगाड़ी मिलाकर 250 ट्रेनों का प्रतिदिन आवागमन होता है।
के साथ ही रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार, साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सर्व रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। Contact 98932 15251 और 8966 981590। कोविड-19 के इस दौर में आपके लिए आपकी प्रतिभा दिखाने का सुनहरा अवसर है। जी हाँ, ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से आपका सबके दिलों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर है एक्सप्रेस योर टैलेंट। अगर आप में नृत्य गायन की प्रतिभा है और आप जमाने को दिखाना चाहते हैं कि आप में वो गुण है जो सबसे अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय, 2nd फ्लोर, अमन ढाबा के बाजू, जुनवानी रोड। नियम एवं शर्तें लागू। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811, 77298822।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्मृति नगर स्थित केनरा बैंक के एटीएम में तोड़फोड़ कर चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरों ने एटीएम को चाबी से खोलकर पेचकस को मशीन के कैश शटर में डालकर कैश डोर से 20,000 रुपए निकाल लिए। शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। स्मृति नगर पुलिस चौकी प्रभारी ने बताया कि केनरा बैंक स्मृति नगर के शाखा प्रबंधक अजय साहू ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। भिलाई में चोरों ने पिछले 3 महीने में 5 से ज्यादा एटीएम में छेड़छाड़ किया है। कई एटीएम में चोरों ने पैसे नहीं निकलने पर तोड़फोड़ भी की है। इसके बावजूद भी एटीएम में सुरक्षा को लेकर लापरवाही लगातार देखी जा रही है। दिनांक 30/9/2020 को दिन में कोई अज्ञात व्यक्ति स्मृति नगर स्थित केनरा बैंक के एटीएम में छेड़छाड़ कर एटीएम के मशीन के ऊपर भाग खोलकर 20,000 रुपया जो निकाल लिया। रिपोर्ट पर चोरी का मामला कायम किया गया। बेचना है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित किया गया था, जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी सहित किसानों ने भी दर्ज कराते हुए हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को किया था, जिसका समापन 31 अक्टूबर को हुआ। इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए कांग्रेस ने पूरे देश में हस्ताक्षर अभियान चलाकर विरोध रथ के माध्यम से केंद्र सरकार को अपने फैसले पर विचार करने पर मजबूर किया और अब हस्ताक्षर किए हुए कागज सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को सौंपा गया है, जिस पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है। हमने भी कुछ कांग्रेसी नेताओं से जानना चाहा कि क्या हस्ताक्षर अभियान के बाद किसान बिल का विरोध ठंडा पड़ गया है, तो इस बारे में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने अपने अपने विचार मीडिया के समक्ष रखे हैं। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने पूरे जिला अध्यक्षों और समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया था कि जो केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी चला रहे हैं, उनके द्वारा किसानों के लिए एक बिल पास किया गया था जिसमें कि 3 तरह के प्रावधान रखे गए थे, जिसका कि कांग्रेस पार्टी ने खुलकर विरोध किया और हमारे सभी साथियों ने और हमने 2 अक्टूबर से एक हस्ताक्षर अभियान चालू किया और 31 अक्टूबर तक उस हस्ताक्षर अभियान को लगातार जारी रखते हुए हर जिले से लगभग 15 से 20,000 हस्ताक्षर युक्त जो पत्र थे खिलाफ में हमने जमा किए अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी के पास। और उसका परिणाम था कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली पहुंचकर इस विरोध का प्रदर्शन किए और बिल जो था उसके बारे में लोगों को जानकारी दिया। आज पूरे गांवों में भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ किसान आक्रोशित हैं। हमने इनके विचारों के विमत होकर बात किए हैं। ये हमारा मत नहीं है, क्योंकि किसान लोगों को हमें बेनिफिट देना है और किसानों का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। उसके लिए ही कांग्रेस ने अग्रणी स्तर पर काम किया है और ये आदेश था हमारे पास दिल्ली से कि आप इन विचारों का विरोध करिए, अपने किसानों को लाभ पहुंचाइए। उन किसानों के लिए हम हमेशा प्रेरित हम कर रहे हैं उनको इस क्षेत्र के लिए, और प्रेरणा स्वरूप किसानों के साथ खड़े होकर आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आदेश से और उन्होंने जो किसानों के प्रति अपना समन्वयता और संवेदना जाहिर की, उसके लिए हम हमेशा हम सब मिलकर उनके प्रति सजग रहेंगे और उन किसानों को हम गरीब को लाभ पहुंचा सके, इसी दृष्टिकोण से हम लगे रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 3 बिल पास किया था, उसके पूरे देश में उसका विरोध हुआ था। सभी राज्यों के लोगों ने विरोध किया था, चाहे वहाँ बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो। राज्यों में हर जगह उन्होंने विरोध किया, लेकिन बीजेपी की जहाँ सरकार थी तो उनके दबाव में आकर उन्होंने कम विरोध किया। लेकिन वहाँ के जितने भी किसान हैं सब बहुत नाराज़ हैं और नाखुश हैं, क्योंकि उनको इतनी क्षति हुई है कि वो उन किसानों से पूछो तो वो बताएंगे। और रहा सवाल पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो अन्य राज्यों से बहुत खुशहाल हैं। और यहाँ के किसान के लिए जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्य किया है, पूरे ऑल इंडिया में जितने भी राज्य हैं कहीं भी वैसा बेहतर कार्य नहीं हुआ और यहाँ के किसान बहुत खुशहाल हैं। और मैं चाहता हूँ कि सभी राज्यों में इसी तरह से किसानों को फ़ायदा मिले, क्योंकि हम सबके अन्नदाता हैं और कभी भी किसानों के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस ने लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेगी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। और किसानों को जो भी हित की बात होगी और किसान के लिए जो भी लड़ाई लड़ना पड़े, कांग्रेस लड़ेगी।
ग्राम स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत पाटन के ग्राम औंधी में कोरोना जांच शिविर आयोजित किया गया। प्रभारी स्वास्थ्य निरीक्षक सैयद असलम ने बताया कि दुर्ग जिले में होम आइसोलेशन और घर घर सर्वे से कोविड नियंत्रण और रोकथाम में सफलता मिली थी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक सप्ताह मितानिनों से हर गांव में सर्दी, खांसी, बुखार और गंध न आने वाले व्यक्तियों का सर्वे कराकर कोविड जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य शीघ्र जांच कर उपचार व निदान कराना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय वेक्टर जनहित रोगों से बचाव के लिए मच्छरदानी वितरण करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों का सर्वे कर स्वास्थ्य विभाग द्वारा रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसके तहत पाटन के ग्राम झीट आसपास के गांव में मच्छरदानी का वितरण किया गया। शहरी स्वास्थ्य प्रभारी सैयद असलम ने बताया कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचाव करना इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य है। जिन क्षेत्रों में जोखिम ज्यादा है उन क्षेत्रों में मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग के अंतर्गत मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू जैसी चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को जो मच्छरों के काटने से होती है, इसके लिए माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रयास किया था, जिसके कारण पुरैना, झीट और नगर पंचायत पाटन में इस वर्ष मच्छरदानी का वितरण करेंगे। घर घर हम सर्वे करवा रहे हैं, मितानियों की टीम बनाई है। इसमें अलग अलग साइज़ की मच्छरदानियाँ वितरित होगी। जैसे एक परिवार में एक व्यक्ति अगर रहता है तो उसको सिंगल साइज़ की साइज़ 1 की मच्छरदानी मिलेगी, और पति पत्नी रहते हैं तो उनको डबल बेड की मच्छरदानी मिलेगी। पति पत्नी और छोटे बच्चे हैं तो उसको एक अलग मच्छरदानी मिलेगी। यदि परिवार बड़ा है, संयुक्त परिवार है, तो उसको कन्वेंटर मिलेगा, यानी एक बड़ा सा लार्ज किस्म का जो मच्छरदानी आता है। इस मच्छरदानी की विशेषता ये है कि ये दवाई से लगी हुई मच्छरदानी है। दवाई में साल भर इसका चलेगा और साल भर के बाद इसको फिर पुनः दवाई में डालकर एक बार फिर से उसका वो करेंगे और उसको धूप में सुखा के फिर इन लोग साल भर उपयोग कर सकेंगे। जैसे मच्छरदानी पे मच्छर बैठेगा तो उस दवाई के असर से वो मच्छर अपने आप मर जाएगा और मच्छरदानी के अंदर सोने वाला व्यक्ति वैसे भी सुरक्षित रहेगा। प्रमुख उद्देश्य इसका ये है कि जो जोखिम भरे वाले क्षेत्र हैं, जहाँ पे मलेरिया, उच्च खतरा वाला मलेरिया फैल्सीफेरम निकला हो, जैसे पुरैना में निकला है, जहाँ डेंगू की मृत्यु हुई हो और जहाँ पे फाइलेरिया के मरीज मिले हो, ऐसे क्षेत्रों को पहले चिन्हांकित किया है। तो इन तीनों क्षेत्रों को चिन्हांकित किया है पाटन नगर पंचायत, झीट और पुरैना। यहाँ आगामी माह में मच्छरदानी का वितरण किया जाएगा। इसी के साथ ही हम आपसे लेंगे इजाजत, पर जाती जाती हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।